नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, जब भी अकेले पड़ जाएं, जब दिल दुखी हो, हिम्मत टूट जाए, तब क्या करेंगे? तब आखिर क्या करेंगे आप? आज हम यही तो आपसे साझा करेंगे कि आखिर क्या करें कि जीवन आपका जीना ही सरल हो जाए। एक बार इसे वीडियो के अंत तक जरूर सुने। जिंदगी में कभी आप हार नहीं मानेंगे। ये जो मकर वाले होते हैं ना, बड़े ही दरिया दिल होते हैं। इनके जीवन में छल कपट जैसी चीज़ें नहीं होती। जैसे होते हैं सीधे साधे सच्चे, बिल्कुल वैसे ही लोगों के सामने पेश होते हैं। पर कई बार इनके अपने भी इन्हें नहीं समझ पाते। एक बात हमेशा ही जान के रखिए, जीवन में अगर खुशियां हैं, उत्साह है, जोश है, तो दूसरी तरफ निराशा भी है। और हर किसी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हिम्मत साथ नहीं देता, जब हिम्मत टूटने लगता है। जब ऐसा हो तब आपको लगता है जैसे आप क्या करें, आपको कुछ समझ में नहीं आता, एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। चुनौतियां, मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन परेशानी तो तब होती है जब आपके हिस्से में चुनौतियां और मुसीबतें ज़्यादा आए और जीवन में खुशियां कम आए। आखिर इन सभी चीज़ों से बाहर कैसे निकलें? इन चीज़ों को आप दो तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि हमने दो तरीका इसलिए कहा क्योंकि हमारा सोचने का नज़रिया ही दो तरीके का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। जब बुरा सोचेंगे तब क्या होगा? आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ तोड़े फोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप हार रहे हैं। लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि आप मकर राशि के हैं और आप हारने के लिए नहीं बने हैं। आप तो जीवन पर, इस पूरे दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं। पहले तरीके से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको परेशानी होगी। इसलिए इन तरीकों से आप अपने प्रॉब्लम से नहीं लड़ पाएंगे, तो इनको आप छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी हिम्मत को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अब आप ये सोचिए कि सब कुछ तो खो चुके हैं, अब क्या खोना है? अब तो सिर्फ प्राप्त करना है। और एक बार फिर से मुसीबतों से लड़ने के लिए एक बार फिर से हिम्मत के साथ उठिए, क्योंकि ये जो हमारा दिल है ना, इसके अंदर ही सब कुछ है, अच्छा भी और बुरा भी, सुख भी और दुख भी। कितना भी ताकतवर आपका दुश्मन है, आपकी तकलीफ है, आपका दुख है, लेकिन आप अगर अंदर से सोच लें कि इन सभी को हराना है, तो फिर आपने सुना होगा कहावत, अक्ल बड़ी या भैंस। तो आपको अक्ल से इन भैंसों को हराना है। भैंस यानी आपकी तकलीफें, आपकी मुश्किलें। अब आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम बहुत सिंपल तरीके से आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि जीवन में कभी भी आप तकलीफें आने पर आप अपने राह से ना भटकें। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप भटकने के लिए नहीं बने हैं। आपकी बात ही जुदा है। बहुत से लोग आपको जीवन में ऐसे मिल जाएंगे जो जरा सा आपका समय गड़बड़ नहीं हुआ कि आ जाएंगे आपका पैर खींचने, आपके ऊपर टोन करने, आपके ऊपर नकारात्मक बातों का फतवा जारी करने। यानी उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है। वो खुद नकारात्मक छवि के लोग हैं और आपका भी दिमाग में ऐसी चीज़ें भर रहे हैं कि आप हार मान जाओ। ये लोग खुद अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होते और दूसरों को सफल देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको तकलीफ़ें देंगे, आपको आगे कभी बढ़ाएंगे नहीं। हमने पहले भी आपको बताया है, जीवन में गलतियों को निकालने वाले, जीवन में खराब शब्द बोलने वाले आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके मनोबल को ऊंचा बनाए रखे, इसके लिए बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे में ज़िंदगी को खुद आप सफल नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोग ज़िंदगी में, वो लोग से आप उम्मीद ही मत कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में आएंगे तो नुकसान आपका होगा। एक तो ऐसे भी आप दुखी हैं, वो और भी ज़्यादा आपको दुखी करेंगे। अब इनसे बचने के दो तरीके हैं। क्या है? एक तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें, और दूसरा उनका सामना करें। अगर वो कुछ कहते हैं तो आप सामना कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आप अपने काबिलियत के दम पर कुछ ऐसा हासिल कर लें कि वो चारों खाने चित्त।
अब आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो लोग आप पे हंसते हैं उन्हें हंसने दीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो लोग पागल हैं। ये दिमाग में आप माइंड में सेट कीजिए कि अगर कोई आप पे हंस रहा है वो पागल है और आप बुद्धिमान हो, आपको अपने दम पर सब कुछ हासिल करना है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मज़े लेते हैं। 4 लोग बैठ गए, आप गुजर रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी 1-2 शब्द बोल के मज़े ले लिए, ध्यान मत दीजिए। अगर ज़्यादा ध्यान देंगे फिर तो आप उलझ जाएंगे, और वही तो वो चाहते हैं। ऐसे लोगों को आपसे कोई खास दुश्मनी नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि आप परेशान हो और वो मज़े लें। तो उनको मज़े लेने का समय आप ज़्यादा उनमें उलझिए मत, पलट के देखिए भी मत, अपने काम से मतलब रखिए। ऐसे लोग सिर्फ आप उन पर भी हंस दें और आगे बढ़ जाएं। ऐसे लोग उस काबिल नहीं कि आप उनके शब्दों का यानी उनके क्वेश्चन का उत्तर भी दें। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट उन पर चोट है, आपकी मुस्कुराहट उनके लिए एक दंड है। ये मत छोड़िएगा कभी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपको भी तो सुकून देगा ना। ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगे, ऐसा ना कहें जैसे किसी ने आप पे 2 शब्द कह दिए, आपने 4 कह दिए। इससे क्या होगा, आपकी ही उलझने बढ़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभवी होते हैं, सफल होते हैं, लेकिन वो आपकी कमी को बताएंगे। तो जो लोग ऐसे हैं, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो कमी बताकर आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होते हैं लोग जो कमी बता रहे हैं, तो आप समझिए कि कहाँ पर आपको काम करना है। और अगर आपने अपनी कमी पर काम कर लिया तो फिर तो आपकी किस्मत की गाड़ी सर पर दौड़ेगी। तो अब आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, और जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपका हमारा साथ बहुत पुराना है, बहुत पुराना, शायद इतना पुराना कि हम भी नहीं बता पाएंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, जब भी दिल टूट जाए, जब भी आपको लगे अब सामने बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ है, खुद को संभालिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए और खुद को ये आप खुद से वादा कीजिए, कोई बात नहीं, इससे अच्छा होगा। भगवान को जितना बुरा करना था कर चुका, अब सिर्फ अच्छा ही होगा। जो बातें आपको बार बार दुख दे रही है, उन बातों को बार बार याद मत कीजिए। आप उन चीज़ों को भी हटा दें जो बातें आपको उस चीज़ों से रिलेटेड है जो आपको तकलीफ़ें दे रही है। अपने आने वाले समय पर फोकस करें। हमेशा ही सकारात्मक सोच रखिए, निगेटिव नहीं। निगेटिव लोगों से दूर रहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। लेकिन कैसे? अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाइए। आप क्या कर सकते हैं जीवन में जो आप सफल हो जाएं, उन पर आप काम कीजिए, अकेले मत रहिए। अगर कोई आपकी, बहुत बार होता है दिल में ऐसी ऐसी बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, ऐसे में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पर भरोसा करना इस दुनिया में बड़ा मुश्किल है। कौन जाने कौन स्मार्टफोन तो लिया है हाथ में, कौन छुपा हुआ कैमरा से क्या रिकॉर्ड कर ले, जरा संभल के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, आप कागज़ कलम लें, पेन और सादा कागज़, कोरे कागज़, ये आपका सच्चा जीवन साथी है, ये मान के चलिए। इस पे लिखिए अपनी तमाम भावनाओं को और फाड़ कर फेंक दें, रखिए मत। हमेशा व्यस्त रहिए, कुछ ना कुछ करते रहें, जो भी आपके शौक है करते रहें, और खुद को कभी दोष मत दें कि आपने गलती कर दी। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए ऐसा होना था इसलिए हुआ। उन चीज़ों को याद ही मत करें, और ना ही जो गलत हो चुका है उसको बदलने की कोशिश करें, ये सिर्फ तकलीफ देगा आपको। और कभी भी परेशानी के दिनों में नशे में मत जाइए। नशे का आदी होना, पहले तो आप उन गमों को भुलाने के लिए नशा करेंगे, लेकिन फिर नशा आपको खुद को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको पीने लगेगा वो नशा, आपको पूरी तरह से तोड़कर बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिए। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही सपने तो आपको नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ देगा। और हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना है, अपने आप से वादा कीजिए। अपने इष्ट देव के शरण में रहें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको लगे कि जीवन में राह आसान हो रहा है, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।